कैम्ब्रिज सीनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय आर.एन. मिश्रा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 255 एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेज सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 63 ऑफ 255 2 इंटू इंग्लिश। रवि का भाई, ये क्या होगा? रबीज ब्रदर। ठीक है। रवि की कलमें, रबीज पेंस। बकरी का दूध, द गोट्स मिल्क। कुत्ते की दुम, द डॉग्स टेल। राजू की बहनें, राजूज सिस्टर्स। आगे देखिए। आलोक का मित्र, आलोक्स फ्रेंड। पिंटू का गांव, पिंटूज विलेज। लड़कों की संख्या, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ द बॉयज। छात्रों की मांग, द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों का स्वभाव, चिल्ड्रंस नेचर और द नेचर ऑफ चिल्ड्रन। कुर्सियों का मूल्य, द कॉस्ट ऑफ द चेयर्स। अभी आगे आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहले एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लीजिए। फूलों की सुगंध, द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। आकाश का रंग, द कलर ऑफ द स्काई। ताजमहल की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। छड़ी की लंबाई, द लेंथ ऑफ द स्टिक। पुस्तक की मोटाई, द थिकनेस ऑफ द बुक। आगे देखिए। सड़कों की चौड़ाई, द विड्थ ऑफ द रोड्स। नेक्स्ट। नदी की गहराई, द डेप्थ ऑफ द रिवर। वृक्षों की शाखाएं, द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। भारत की जनता, द पीपल ऑफ इंडिया। इस गांव के किसान, द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज। उस कारखाने के मजदूर, द वर्कर्स ऑफ दैट फैक्ट्री। पश्चिम बंगाल की राजधानी, द
कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। हमारे शहर की गलियां, द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटी, द लेन्स ऑफ आवर सिटी। मेरे विद्यालय के छात्र, द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। आगे, इस कुएं का पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल। दार्जिलिंग की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ दार्जिलिंग। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज में हम लोग जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो लिख लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट आपको सब समझाएंगे। हिंट्स फॉर एक्सरसाइज 63 ऑफ 255। दुम, टेल, गांव, विलेज, स्वभाव, नेचर, सुगंध, फ्रेग्रेंस, रंग, कलर, सुंदरता, ब्यूटी, छड़ी, टिक, लंबाई, लेंथ, मोटाई, थिकनेस, चौड़ाई, विड्थ, गहराई, डेप्थ, शाखा, ब्रांच, जनता, पीपल, किसान, फार्मर, कारखाना, फैक्ट्री, मजदूर, वर्कर, राजधानी, कैपिटल, गली, स्ट्रीट और लेन, कुआं, वेल, जलवायु, क्लाइमेट। आगे देखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। नाउन्स इन पोजेसिव केस हम लोग यहाँ पढ़े। पिछले पाठ में आप प्रोनाउन सर्वनाम के पोजेसिव केस संबंध कारक के संबंध में पढ़ चुके हैं। अब जो स्टूडेंट लाइन से पढ़ रहे होंगे वीडियोस वो आगे पढ़े हैं ये सब। इस पाठ में आप नाउन संज्ञा के पोजेसिव केस के संबंध में पढ़ेंगे। हिंदी में संज्ञा के बाद का, के, की जोड़कर संबंध कारक बनता है, जैसे राहुल का घर, राहुल के चाचा, राहुल की पुस्तक इत्यादि। अंग्रेजी में सामान्यतः अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ लगाकर नाउन का पोजेसिव केस बनाया जाता है। इस संबंध में नीचे दिए गए नियमों को ध्यान में रखें। नियम क्या है? सबसे पहला, प्राणीवाचक सिंगुलर नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, जैसे रवि की पुस्तक, रबीज बुक। देखिए, रवि के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा के आप बुक लिखे तो पोजेसिव हो गया, पोजेसिव केस। शांति की बहन, शांतिज सिस्टर। मेरे मित्र का घर, माई फ्रेंड्स हाउस। कुत्ते की दुम, द डॉग्स टेल। गाय का दूध, द काउज मिल्क। आगे देखिए, प्राणीवाचक प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस हो तो उसका पोजेसिव केस बनाने के लिए मात्र अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है। यदि एस न हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई वर्ड है उसमें पहले से एस है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अगर एस नहीं है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कैसे? गायों का दूध, अब गायों तो मतलब काउज, तो काउज अपॉस्ट्रोफी मिल्क। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक एस था, क्योंकि एक से ज्यादा काउ है। लड़कियों का विद्यालय, गर्ल्स स्कूल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है अपॉस्ट्रोफी कब लगाना है। सिंगुलर में अपॉस्ट्रोफी एस रहेगा, प्लूरल में अगर एस है जैसे गायों तो काउज तो लिखते ही हैं तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। लड़कियों गर्ल्स सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अब देखिए, बच्चों का पार्क, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एस नहीं होता है, चिल्ड्रंस नहीं बोलते हैं हम लोग, तो चिल्ड्रन अपॉस्ट्रोफी एस पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। जनता की आवाज,
पीपल्स वॉइस, अब पीपल में एस नहीं रहता है, पीपल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए पीपल प्लूरल हो गया, अपॉस्ट्रोफी एस और वॉइस। स्त्रियों का स्वभाव, वुमेन्स नेचर। आगे देखिए एक और कॉन्सेप्ट, गैर प्राणीवाचक नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का व्यवहार नहीं होता है। ऐसे नाउन्स का पोजेसिव केस बनाने के लिए उनके पहले ऑफ लगाया जाता है, जैसे मकान का फाटक, द गेट ऑफ द हाउस, नदी का पानी, द वॉटर ऑफ द रिवर, फूलों की गंध, द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स, आकाश का रंग, द कलर ऑफ द स्काई, सड़क की चौड़ाई, द विड्थ ऑफ द रोड। आगे देखिए एक और कॉन्सेप्ट समझिए, प्राणीवाचक नाउन्स का पोजेसिव केस दोनों तरह से अर्थात अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ लगाकर बनाया जा सकता है, जैसे रवि की गाय, रबीज काउ या द काउ ऑफ रबी, कुत्ते की दुम, द डॉग्स टेल या द टेल ऑफ द डॉग, रवि की माँ, रबीज मदर या द मदर ऑफ रबी, शांति की बहनें, शांतिज सिस्टर या द सिस्टर्स ऑफ शांति, लड़कियों के नाम, द गर्ल्स नेम या द नेम्स ऑफ द गर्ल्स। नोट, जिस नाउन के बाद ऑफ आता है उसके पहले द अवश्य लगता है, जैसे द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, द व्हीट ऑफ अम्बाला, द पीपल ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ द गर्ल्स। अब इन अभिव्यक्तियों एक्सप्रेशंस को ध्यान से पढ़ें। रबी की गाय, रबीज काउ और द काउ ऑफ रबी, रबी की गायें, रबीज काउज, द काउज ऑफ रबी, दोनों ही सही है। गायों के का रंग, द काउज कलर, द कलर ऑफ द काउज। बच्चों का व्यवहार, चिल्ड्रंस बिहेवियर और द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। इंद्रधनुष के रंग, द कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, आगे देखिए, फूलों की गंध, द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स। ताजमहल की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया। पुस्तक का मूल्य, द प्राइस ऑफ द बुक। मेरी बहनों का स्वभाव, माई सिस्टर्स नेचर, द नेचर ऑफ माई सिस्टर्स।